अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पावर को समझते हैं और यूज करते हैं, और दूसरे जो पूरी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, आप किस साइड हैं? क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वो सीक्रेट हैं जो बिलियनर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग यूज करते हैं, पर किसी को बताते नहीं। आज के बाद आप दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो और सीखो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है, और ये सिर्फ एक बुक नहीं है दोस्तों, ये एक वेपन है। इसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो 3000 साल के हिस्ट्री से ली गई हैं। किंग्स, वॉरियर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सबने इन लॉज का यूज किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन लॉज को समझ के अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली हाँ। मैं आज आपको सबसे पावरफुल और यूजफुल लॉज बताऊंगा जो आपको स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और इन्फ्लुएंशियल बना देंगे। तो वीडियो को लाइक करो और शुरू करते हैं एक नए सफर की तरफ। सबसे पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस, अपने सीनियर या अपने मेंटर से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, चाहे तुम्हें कितना भी नॉलेज हो। दोस्तों, ये सुन के अजीब लगता है ना? हम सोचते हैं कि अगर हम स्मार्ट दिखेंगे तो लोग इंप्रेस होंगे, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। एक स्टोरी सुनो। 17वीं सेंचुरी में एक आर्टिस्ट था, निकोलस फूके। वो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर का असिस्टेंट था। एक दिन उसने अपने लिए इतना बड़ा और शानदार पैलेस बनाया कि खुद किंग लुई द भी छोटा महसूस करने लगा। और रिजल्ट, किंग ने उसे अरेस्ट करवा दिया। उसकी सारी पावर खत्म, क्योंकि उसने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया था। याद रखो दोस्तों, पावरफुल लोग इनसिक्योर होते हैं। अगर तुम उन्हें थ्रेटन फील कराओगे तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है? मास्टर को क्रेडिट दो, उससे शाइन करने दो, और बैकग्राउंड में अपना खुद का पावर बिल्ड करो। अगली लॉ और भी खतरनाक है, रेडी रहो। तीसरा लॉ है कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपने असली इंटेंशंस को छुपाओ। दोस्तों, जब लोग तुम्हारे प्लान्स को जानते हैं, वो तुम्हें रोक सकते हैं। इसलिए जब तक काम ना हो जाए, छुप रहो। एक पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। स्टीव जॉब्स, जब वो आईफोन बना रहे थे, उन्होंने दुनिया को कुछ बताया नहीं। कंपेटिटर्स को लगा वो बस एक म्यूजिक प्लेयर कंपनी है। और जब आईफोन लॉन्च हुआ, पूरे वर्ल्ड ने देखा, एक रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि उसने अपने इंटेंशंस छुपाए। आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है? लोग अपनी हर प्लान, हर आइडिया पोस्ट कर देते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तुम बोलते हो तो दिमाग को लगता है कि काम हो गया, मोटिवेशन खत्म, और दूसरे लोग भी तुम्हारे आइडियाज चुरा लेते हैं। तो रूल सिंपल है, काम बोलो, ज्यादा करो, रिजल्ट्स दिखाओ, इंटेंशंस नहीं। अगली लॉ पर्सनालिटी से रिलेटेड है, मस्ट वॉच। छठा लॉ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दोस्तों, इस दुनिया में अटेंशन ही सब कुछ है, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या रिलेशनशिप्स। जो अटेंशन कंट्रोल करता है वो पावर कंट्रोल करता है। लेकिन अटेंशन कैसे मिलता है? दो तरीके हैं। पहला, पॉजिटिव तरीके से, यूनिक बनो, बोल्ड बनो, डिफरेंट बनो। इलॉन मस्क को देखो, वो एक ट्वीट करता है और दुनिया भर के लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। हर चीज में यूनिकनेस है। दूसरा तरीका है नेगेटिव तरीके से, कंट्रोवर्सी, ड्रामा, शॉक वैल्यू। लेकिन ये रिस्की है। लोग अटेंशन तो देंगे पर रिस्पेक्ट नहीं। तो की क्या है? अटेंशन लो, लेकिन अपने वैल्यूज के साथ। लोग याद रखते हैं उन लोगों को जो कंसिस्टेंट है लेकिन बोरिंग नहीं। एक छोटी टिप, साइलेंस भी एक तरीका है अटेंशन लेने का।
जब सब बोल रहे हो तुम चुप रहो, जब सब चुप हो तुम बोलो। टाइमिंग सब कुछ है दोस्तों। और नेक्स्ट लॉ तुम्हारे रेप्यूटेशन के बारे में है, मिस मत करना। पांचवा लॉ, गार्ड योर रेप्यूटेशन विथ योर लाइफ। दोस्तों, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा, फेम, पावर? नहीं, रेप्यूटेशन। क्योंकि अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो गई तो सब कुछ खत्म। पैसा वापस आ सकता है, फेम वापस आ सकती है, पर एक बार रेप्यूटेशन गिर गई तो वापस आना बहुत मुश्किल है। एक कहानी सुनो। 90s में एक कंपनी थी एनरॉन, बिलियंस का बिजनेस, पर एक स्कैम और सब खत्म, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो गई। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। एक गलत पोस्ट, एक गलत कमेंट और तुम्हारा नाम खराब। कैंसल कल्चर रियल है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? पहला, हमेशा अपने वर्ड्स और एक्शंस का ध्यान रखो। जो भी करो सोच समझ के करो। दूसरा, अगर कोई तुम्हारी रेप्यूटेशन पे अटैक करे तुरंत रिएक्ट मत करो, काम रहो, स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो लोग समझते हैं कि सच है। तीसरा, अपने रेप्यूटेशन को प्रोटेक्शन की तरह ट्रीट करो। जैसे तुम अपने घर की सिक्योरिटी रखते हो वैसे ही अपनी इमेज की भी रखो। और याद रखो, रेप्यूटेशन बनाने में साल लगते हैं, बिगड़ने में सिर्फ कुछ सेकंड। अगली लॉ बहुत डीप है, इससे मिस मत करना। दोस्तों, अब तक हमने बहुत लॉज देखे, पर पावर का असली मतलब क्या है ये समझने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूं, इंडिया की हिस्ट्री से। चाणक्य एक सिंपल ब्राह्मण थे, कभी राजा नहीं बने, कभी डायरेक्ट पावर नहीं ली, पर उन्होंने पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बनाया, मौर्य एम्पायर। कैसे? लॉ 7 का यूज करके, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। चाणक्य ने खुद कभी वॉर नहीं लड़ी, पर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उसे राजा बनाया और पीछे से पूरे किंगडम को कंट्रोल किया। ये है असली पावर दोस्तों, जब तुम्हें क्रेडिट की जरूरत नहीं, जब तुम बैकग्राउंड से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं पर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। चाणक्य ने कभी अटेंशन नहीं ली, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। यही फर्क है पावर दिखाने में और पावर रखने में। तो अब अगले कुछ लॉज में हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे ये करना है। रेडी? 15वां लॉ, क्रश योर एनिमी टोटली। ये लॉ बहुत ब्रूटल लगता है, पर दोस्तों ये रियलिटी है। अगर तुमने अपने एनिमी को आधा छोड़ा तो वो वापस आएगा, और इस बार ज्यादा डेंजरस। जूलियस सीजर को देखो, उसने अपने एनिमीज को माफ कर दिया, सॉफ्ट बना, और रिजल्ट? उसके ही लोगों ने उसे मार दिया। मतलब क्या है इसका? कि आप वायलेंट बनो? नहीं, मतलब यह है जब तुम किसी कंपटीशन में हो, किसी फाइट में हो, तो हाफ मेजर्स मत करो, पूरा खत्म करो। प्रोफेशनली, लीगली, स्ट्रेटेजिकली। अगर बिजनेस में कंपेटिटर है उसे बेटर प्रोडक्ट बनाओ। अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी लीगली खत्म करो, लेकिन इमोशंस में मत आओ, क्योंकि इमोशंस में आके जो एक्शन लेते हैं वो लोग खुद खत्म हो जाते हैं। तो याद रखो, जब खेलना है पूरा खेलो, अधूरा काम मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा काम वापस आके तुम्हें खत्म करेगा। अब नेक्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए। 16वां लॉ, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। दोस्तों, एक गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है हमेशा अवेलेबल रहना, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो चाहे वर्क में हो। लोग सोचते हैं जितना मैं अवेलेबल रहूंगा उतना ज्यादा लोग मुझे वैल्यू देंगे, पर रियलिटी उल्टी है। जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। देखो दोस्तों, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज इजीली मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, इसलिए डायमंड्स एक्सपेंसिव है, स्टोन्स नहीं। एक एग्जाम्पल, अगर एक फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ है तुम्हें बोर लगेगा, पर अगर वो थोड़ा दूर रहे और फिर मिले तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेक बनो या लोग को इग्नोर करो, इसका मतलब यह है अपनी प्रेजेंस को प्रेशियस बनाओ।
हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अपना टाइम वैल्यू करो, अपनी एनर्जी वैल्यू करो, और लोग ऑटोमैटिकली तुम्हें वैल्यू देंगे। क्योंकि जो लोग खुद को वैल्यू करते हैं उन्हें दुनिया भी वैल्यू करती है। नेक्स्ट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट। दोस्तों, अब हम आखिरी और सबसे पावरफुल लॉ पे आए हैं। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। इसका मतलब क्या है? मतलब कभी एक शेप में मत रुको, हमेशा इवॉल्व करो, हमेशा चेंज करो। क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ लेते हैं तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और प्रिडिक्टेबल चीज को कंट्रोल करना इजी है। ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर। पानी का कोई शेप नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वो बन जाता है। यही फिलॉसफी पावर की भी है। जब सिचुएशन चेंज हो तुम भी चेंज हो जाओ। जब दुनिया अलग हो तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी अलग हो। दोस्तों, जो लोग रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो सरवाइव करते हैं, और जो फॉर्मलेस होते हैं वो रूल करते हैं। तो आज से अपने आप को लिमिट मत करो, एक आइडेंटिटी से चिपको मत। हमेशा रेडी रहो चेंज के लिए, एवोल्यूशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि पावर का असली सीक्रेट यही है। और अब एक्शन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें यह नॉलेज चाहिए, और कमेंट में जरूर बताओ इन 48 लॉज में से कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करोगे। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि यहां हम नॉलेज नहीं ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, पावर एक गेम है और अब तुम इस गेम के रूल्स जानते हो। लेकिन याद रखो, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। यूज वाइजली, यूज पॉजिटिवली, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने गोल्स के लिए। और हमेशा याद रखो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।